Hello, my dear student, class 8. We will start the solution of the submit to student 1 paper. हम आपको 8 क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर को सॉल्व करेंगे आज। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं करेक्शन के लिए आए इनके बंडल्स, तो मैं देखा कि इसके अंदर बेहतरीन मैथ्स किए हैं वो लोग, लेकिन मामूली सिल्ली मिस्टेक से वो बहुत सारे मार्क्स लूज़ हुए हैं उन लोगों के। जब मैं बच्चों से बोला कि भाई ये मार्क्स आपको तो कर सकते थे, यहाँ ये मिस्टेक हुई है, बच्चे भी एक्सेप्ट कर गए, हाँ सर हम जो है जितने ले सकते थे मार्क्स उतने नहीं ले सके, लाइट सिल्ली मिस्टेक और लाइट कन्फ्यूजन की वजह से। तो बच्चों, बहुत सारे मार्क्स बच्चों के वो कर सकते हैं, लेकिन लाइट सिल्ली मिस्टेक की वजह से गए हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ अब आप भी ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आप भी इसका जायज़ा लीजिए, ताकि ये जो सिल्ली मिस्टेक्स हैं वो एनुअल एग्ज़ाम में होने ना पाए, उससे बच जाएं और एनुअल एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स वो ले सकें जो हम कर सकते हैं आसानी से। जो टफ़ है, नहीं आता है, वो अलग बात है। जो आप मार्क्स ले सकते हैं उसको तो छोड़ना नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। एक्सप्रेस 360 इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ये एक्सप्रेस 360 इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे के हैं। वेरी ग्रेट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम 360 को प्राइम फैक्टर्स यानी 2 से करो पहले। 2 1 द 2 इज हियर इज ए 3, 1 बच गया, इधर ले लीजिए। 16 2 8 द 16, 0 एज इट इज। फिर 2 से करिए। 2 9 द 18, 0 एज इट इज। फिर 2 से करिए। 2 4 द 8, या 9 है, 1 बच जाता है, 10 होता है। 2 5 द 10। अब देखो बच्चों, लास्ट में 0 0 था, तो हम 2 से आसानी से इसको कैंसिल करने में कामयाब हो गए। हम आसानी से कामयाब हो गए इसके अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये कामयाब हो, लेकिन अब हम यहाँ 0 नहीं है जो 2 से डिवाइड होने के लिए। अब अपने को 2 का साथ छोड़ना पड़ेगा। अब 3 को पकड़ेंगे, क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं। दोनों जब मिलाते हैं, जब 9 होते हैं, तो ये समझ लो कि ये 3 के टेबल में आता है नहीं, लिहाजा ये भी कट जाते हैं। तो 3 1 द 3, ये इज 4, 1 बचा, 15, 3 5 द 15। फिर वंस अगेन 3 5 द 15, फिर वंस अगेन 5 1 द 5। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। 360 के जो प्राइम फैक्टर्स, जो प्रोडक्ट्स हैं प्राइम फैक्टर्स, वो है 1 2 3, यानी 2 3 टाइम है, और 1 2 3 2 टाइम है, इंटू 5 ओवर द आंसर। बच्चों, इस तरीके से आपको 2 मार्क्स के मालिक बन गए, समझ लीजिए आप। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करेंगे, बहुत सारी जगह है। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे अपन, ज़रा गौर से देखिए इसको। ये निखिता सेट 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। ओ चलिए, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। चलिए बच्चों, स्क्वायर को कहते हैं डबल, क्यूब कहते हैं ट्रिपल, यानी 3 नंबर का एक होता है, उसको क्यूब कहते हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है।
मैं यहाँ पर विदाउट क्वेश्चन के बता दिया हूँ मैं आपको क्वेश्चन, इसलिए 729 का क्यूब निकालेंगे अपन। 729 यानी ऐसा लिख देंगे, क्यूब ऑफ 729 इज इक्वल टू, अब देखेंगे पहले तो यहाँ देखिए 729 का हम क्या करेंगे, पहले 3 से इसको करेंगे, 3 to the 6, हियर इज 7, 1 बचा, 12 होगा, 3 4 the 12, 3 3 the 9, अगेन 3 से 3 8 the 24 कैंसल, 3 1 the 3 भी कैंसल, फिर अगेन अपन 3 से करेंगे, 3 2 the 6 7 8 यानी 2 बच जा रहा, 2 इधर लिख दीजिए आप, 21 होगा, तो 3 7 the 21, अगेन देखिए 3 9 the 27, फिर देखिए 3 3 the 9, फिर देखिए 3 1 the 3, यानी आपको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखेंगे अपन, रूट क्यूब बोल के यहाँ पर लिख देंगे, जगह ज़्यादा जगह की ज़रूरत है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 यानी ये 1 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डबल लिख देंगे, क्या करना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 टाइम होगा बच्चों। यहाँ पर फिर से क्लियर लिख दे रहा हूँ मैं आपको, देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 बच्चों। क्यूब का मतलब 3 का पेयर 1 लेना है, 3 की जोड़ी 1 होती है। क्यूब का मतलब यही होता है कि 3 की जोड़ी 1 होती है, 3 का पेयर 1 होता है। यहाँ पर भी 1 2 3 अच्छा लिखेंगे, ये 3 का पेयर भी 1 लेना है अपने को, 3 3 the 9, यस। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 ओवर द आंसर। ये बच्चों आपको 2 मार्क्स फिर मिल गए, यानी 4 मार्क्स के मालिक हो गए। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इस पे कुछ नहीं करना है आपको, रिप्रेजेंट -4/7 एंड 4/7 ऑन द नंबर लाइन। ओ ये तो बहुत आसान है, नंबर लाइन तो आपको आता है, मैं यहाँ उतारा हूँ नंबर लाइन। देखिए ये रहा आपका नंबर लाइन बच्चों, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम लेंगे 0, इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो बच्चों खाली -4 + 4 तक ही चलता है, अब तो 6 तक ले रहे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, चलिए जगह है यहाँ 7, और यहाँ पे ये तो मालूम आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ये तो नंबर आपको पहले से मालूम है, नंबर पे ये लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन का कंडीशन बात क्या देता है आपको गोल्फ हराने के लिए, क्वेश्चन का कंडीशन क्या देता है, /7 देता है कभी, हाँ, /7 /5 /6 /2 कुछ भी देता नहीं, 2। तो हम भी क्या है, कमोशा नहीं, हम भी क्या करना, कंडीशन 7 है, हम भी 7 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए /7 यानी /7 भी कहते हैं, /7 भी कहते हैं। नॉलेज इज पावर, सब याद रखिए आप, ये /7 क्योंकि कंडीशन दिया है 7 का। अब हमको क्या करना है, 4/7 और -4/7 को रिप्रेजेंट करना है, पहचानना है। ये 4/7 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ओवर द आंसर 1 मार्क मिल गया, और -4/7 यहाँ पर ये 2 मार्क्स मिल। देखो बच्चों, हाउ मच इजी यू गेट द नंबर, 6 मार्क्स आप आसानी से ले लिए। बेहतरीन पेपर बनाया गया है और बहुत आसान है। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, बच्चों देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4 है 8 क्लास का। यहाँ दिया है फाइंड द मीन ऑफ 18 14 22
18, 14, 22, 16, 10, 25, 4 एंड 13। इसका मीन मालूम करना है। मीन तो बहुत आसान है बच्चों। मीन का फार्मूला भी आपको मालूम है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब चलिए यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, विदाउट क्वेश्चन तो बता दिया आपको। सोल्यूशन जो है यहाँ पर नंबर क्या दिया है, 18 दिया है, 14 दिया है, 22 दिया है, 16 दिया है, 10 दिया है, आप देख रहे हैं सुकून से 10 दिया है, और 25 दिया है, और 4 दिया है, और 13 दिया है। ये नंबर दिया है। तो मीन मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, MEAN मीन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या है, इनको पूरों को प्लस करना है। जैसे ये 18 प्लस 14, 22, 16, 14 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 10, 25, 4, 10 प्लस 25 प्लस 4, 10 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 13। अब बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, वो नहीं करना। कैसा नहीं होती है वो, तो पहले नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। यहाँ पर भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो चलिए आप सही कर जा रहे हैं, हम इसको लिख देंगे 8। अब बच्चों यहाँ पर प्लस कर लेंगे अपन। प्लस कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पे 18, 14, 22, ये रहा 18, ये 14, ये 22, 16 और ये 10, ये रहा 16, ये रहा 10, 25, 4, ये 25, ये 4 और ये 13। फिर इसको काउंट करो, 8 होना, ये 1 2 3। बच्चों इसको देखो, ये मैं यहाँ लिखा हूँ, ये जो नंबर है पूरे आपके, ये पूरे नंबर, 1 मिनट ज़रा हटाता हूँ आपको अच्छा दिखने के लिए, बराबर नहीं दिख रहा था। ये देखिए 18 से 13 तक, ये देखिए 18 से 13 तक नंबर प्लस कर रहे हैं अपन। कैसा प्लस कर रहे हैं, 8 4 12 12 13 14 14 और 6 क्या होता है 20 20 और 5 25 और 4 29 29 30 31 32 के 2 क्या रही 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों इसको आप ज़रा बी केयरफुल प्लस करना है। 3 4, अब इधर से जाएंगे, 3 4 7 7 5 12 12 से 18 20 24 24 32 के 2 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर। तो अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, इसका क्या लेकर आ रहे हैं, 1 2 2/8। अब इसको 2 से 8 से कैंसिल कर, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 1 द 2 मीन्स 61/4 है। अब ये 61 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन आपके पास आइडिया तो है कैसा भी, हम यहाँ पर करेंगे इसको। ये प्लेस यहाँ पर है, 61 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 द 4, 2 बच गया, ये 1 ले लीजिए, 4 5 द 20, 1 बचा, पॉइंट देके 0 लीजिए, 4 2 द 8 9 10, यानी 2 बचा, 0 ले लीजिए। उसके बाद 4 5 द 20, यानी इसका आंसर आप लिख रहे हैं 1525 और द आंसर। बच्चों इस तरीके से आप 4 मार्क्स कंप्लीट होते, 4 to the 8 मार्क्स के आप मालिक बन गए, समझ लीजिए आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन, 8 मार्क्स के मालिक बन चुके हैं आप। चलिए यहाँ पर देखिए आप 4 का, अब देखिए ये
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये क्या कह रहा है देखिए बच्चों। Shravani said every rectangle is a parallelogram. Do you? Yes, every rectangle is a parallelogram. होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कोई नई बात नहीं है। देखिए अब ये आप लिखेंगे यस, EVER, every rectangle is a parallelo. Yes, every rectangle is a parallelogram. हर रेक्टेंगल क्या है? every rectangle is a parallelogram होता है, क्योंकि अपोजिट्स पैराग्राम अब रीज़न क्या है? रीज़न इसका अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसके भी पैराग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी वजह से ये पैराग्राफ होता। जैसे अब ये है बच्चों, ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। अपन इसको ये साइड 10, ये साइड 10, ये 5, ये 5, तो इसको पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं ऐसा। ये से 10, ये 5, ये 10, ये 5 भी बन सकता है। और इसका एंगल 90, इसका एंगल 90 अपोजिट होता है। इसका एंगल यहाँ जो भी आता है, इसका एंगल ये होता है। अगर सपोज ये 60 है तो ये 60 होता है, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 120 है तो ये भी 120 है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। इसलिए दोनों सिमिलरिटी होती है इसके अंदर। इसलिए आप जो सोच रहे हैं श्रावणी जो कह रही है वो करेक्ट है। यस, आई एग्री विथ श्रावणी। यहाँ ऐसा लिख भी सकते हैं, यस आई एग्री विथ श्रावणी से हम एग्री हैं बोल के आप लिख सकते हैं ये। और नौ बच्चों, उसके बाद हम श्रावणी के बाद यहाँ पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस 0.625 इन द, क्या दे रहा है ये 0.625 इन द रेशनल फॉर्म। ये रेशनल फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख सकते हैं आप। एक्सप्रेस 0.625 इन द रेशनल फॉर्म, इसको रेशनल फॉर्म में। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए आप, कितना आसान है। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 0.625 इक्वल टू 0.625 डायरेक्ट लिखेंगे अपन। ये 6, ये 2, 5 बाई 1000 लिखेंगे। 3 zeros, यानी 3 डेसिमल है तो 3 zeros आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे अपन इसको। ये 6 थोड़ी दूर पे लिखेंगे, थोड़ा नीचे, क्या कि वे आसानी से कैंसिल करने में मदद हो। अब देखिए 5 से कैंसिल करिए आप, 5 2 द 10 कैंसिल, ये 2 zeros एज इट इज़। 5 1 द 5 कैंसिल, या 6 है 1 बच गया, 12
5 टू द 10 कैंसल, 12 में से 10 गया तो फिर 2 बच गया 25, 5 5 द 25, यानी बच्चों ये आ रहा है 125/200। फिर इसको 5 से करेंगे अपन, 5 4 द, देखो बच्चे ये 5 4 द 20, 0 0 5 टू द 10 11 12 2 बचा 5 5 द 25, यानी अब आगे देखिए यहाँ पर 25 है ऊपर और नीचे 40, फिर 5 8 द 40, 5 5 द 25, यानी बच्चों इसका आंसर आ गया 5/8 ओवर द आंसर। आपको इस तरह बेहतरीन मार्क्स मिल चुके हैं 6 टू द 12 मार्क्स कंप्लीट। अब जाएंगे 7th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, एक्सप्रेस 2.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इन द यूजुअल फॉर्म, यानी डायरेक्ट सोल्यूशन देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि माइनस वालों को नीचे पटकते प्लस बन जाते हैं। देखिए 2.85 इंटू 1/10 का पावर 6, यानी ये माइनस हट गया, नीचे लिखते ही माइनस ख़त्म। अब देखिए इसके बाद आगे जा रहे हैं अपन, तो कैसा जाते हैं, अब 2.85 इंटू 1/10 का पावर 6 मीन 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros। अब बच्चे इनको क्या करेंगे अपन, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो सेम, जैसे सेम नंबर होता है, जैसे 3 1 3 5 1 5 ऐसा 2.85 1 2.85 बाई ये नीचे का नंबर 1 2 3 4 5 6 0 सा बच्चों। अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं असल आंसर लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2.85 के नीचे ये 6 zeros है, 1 2 3 4 5 6। ज़रा मैं इधर हट के लिखा हूँ क्योंकि इधर अपने को ये कैंसिल करके आगे लाना है, यानी कितने कैंसिल करना है, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल करना है, यानी ये डिसिमल को इधर 6 प्लेस तक ले जाएंगे। ये जो डिसिमल दिख रहा है 6, यानी 6 प्लेसेस तक जाना, जितने जीरो उतने प्लेस तक जाना है। अब यहाँ पर देखो 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हट जा रहा है, यहाँ से इसे लेके जा रहे हैं अपन, यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 यहाँ पर ले जाना है अपने को। तो ये जो बच रहे हैं ज़ीरो देना ज़रूरी है, ये 1 2 3 ये 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट आना ज़रूरी है। यहाँ से काउंट करिए, आप यहाँ से 6 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 मीन्स दिस आंसर इज 1 2 3 4 5 zeros देना है, 1 2 3 4 5 zeros 285। इट इज़ योर फाइनल आंसर बच्चों। इस तरीके से आप 2 मार्क्स के मालिक बन गए, समझिए। अब आगे बढ़ेंगे अपन 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलिए ये आपका रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद करेंगे अपन 4 मार्क्स का क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों। अब ये 4 मार्क्स में क्या कह रहा है देखिए अपन, यहाँ पर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है आंसर ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओह चलिए बहुत अच्छी बात है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर। इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, किसी नंबर को किसी एक नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करिए, एंड एडेड इज 3। अरे हमको तो नंबर ही नहीं मालूम है, इन्हें बोल रहा है कि मल्टीप्लाई भी करना कहते, एडिट भी करना कहते। भाई जो नंबर नहीं मालूम है उसके लिए तो अपने पास एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद द मैथ्स। क्या है देखिए, लेट द नंबर भी एक्स लेंगे अपन, जबकि आपको नंबर ही नहीं मालूम है तो क्या करेंगे मजबूरन सोल्यूशन। लेट द नंबर बी एक्स ले लेंगे, चुप चुप का नंबर है ये समझ लीजिए। लेट द नंबर बी एक्स, तो इन्हें क्या हो रहा, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 कहते एंड एडेड 3। चलो भाई मल्टीप्लाइड बाई 2,
ये मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एडेड 3 कहते हैं, एडेड 3। इसकी बात सुनेंगे अपन, मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा देखो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड 2 एंड एडेड 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स से और एडेड करेंगे 3 से, तो ये नंबर क्या बना, ये अपने को 2x प्लस 3 बना। चलिए देन द रिजल्ट इज 3 टाइम्स द गिवन नंबर। ओ 3 टाइम्स द नंबर, वो तो 3 इंटू एक्स बच्चों, 3 इंटू एक्स बोले तो 3x होता। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई करके 3 एडिट करते तो इसका रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट, 3 टाइम्स द गिवन नंबर यानी 3x। बच्चों ये इक्वेशन बनाओ, बोला खत्म। द व्हाट इज द इक्वेशन फ्रॉम द सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल तो y रहना, ओनली x रहना, ओनली x है और ये वेरिएबल कंप्लीट हो गया है। ये आपको 4 मार्क्स दिया है आपको। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ये वेरी ग्रेट एंड वेरी इजी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आइए बच्चों 9 में यहाँ पर दिया है, देखिए द मीडियन ऑफ द डेटा इज x है, x/5 है, x/4 है, x/2 है, x/3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीडियन x की वैल्यू अपने को मालूम करना है और ये मीडियन ऑफ द डेटा 16 दिया है। तो बच्चों ये इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज होकर छोड़ भी दिए हैं। ओनली कन्फ्यूजन, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए बच्चों, अब ये 1, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैसेज ए गेम प्ले विद जमीर शाह। देखिए 1 है, 1 को अगर हाफ कर देंगे अपन तो छोटा हो जाएगा, यानी कि 1 के 2 पार्ट्स बना दिए अपन। अगर 3 बनाए तो 1 के 3 पार्ट्स बनाए, 3 टुकड़े बना दिए समझिए, जैसे एक लाइन है ये। 2 पार्ट्स बने तो यानी इतना यहाँ से एक, यहाँ से एक लाइन हो गई, 2 हिस्से हो गए। अगर 4 बनाएंगे तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, और छोटे होते, जितने हिस्से बनाएंगे उतने छोटे होंगे, यानी 3 पार्ट्स बना रहे हैं। या 1 के नीचे 4 पार्ट में ये और छोटा होगा, ये और छोटा होगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर बढ़ता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स बनाता है, तो वो जितने ज़्यादा पार्ट बनेंगे उतना छोटा नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए मीडियन, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है मालूम आपको, सबसे छोटा नंबर x/5। देखिए आप यहाँ पूरे में, हाँ, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन असेंडिंग आर्डर में, ये असेंडिंग आर्डर में लिखना पहले इसको। सबसे छोटा है इसके अंदर 5 x/5, उसके बाद है x/4, उसके बाद है x/3। चलिए x/5 कामा x/4 कामा x/3 कामा x/3 के बाद क्या है बच्चों, x/2 भी है। चलिए x/2 कामा और कौन सा है, x है। तो बच्चों मैंने कहा था कि पहले काउंट करना भी ज़रूरी है, कभी मिस हो जाता नंबर। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 नंबर सही। चलिए यहाँ पर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 बराबर है। तो मीडियन कहते हैं बीच का नंबर, असेंडिंग आर्डर में लिखना। उसके बाद क्या करना है, मीडियन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है। मीडियन को कहते हैं, बीच का नंबर को कहते हैं, या नहीं तो n+1/2, यानी ऐसा भी एक होता है, इसका तरीक़ा है। मैं आपको 2 भी तरीक़े बता देता हूँ। बीच के नंबर को मीडियन क्या है, ये 1 2 इधर कट, 1 2 इधर कट, बचा क्या बीच का नंबर, ये x/3। तो x/3 इज इक्वल टू क्या दिया उसने, मीडियन 16 लो बोला आपने भैया, 16, ये 16। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 3 होता है, x इज इक्वल टू 16 3 48 और द आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको आ चुकी है। लेकिन बच्चों अब ये तो बीच का नंबर लिए अपन करें दोनों छोड़कर, एक मेथड भी है मैं बताता हूँ, वो भी आपको अगर याद कर सकते हैं तो करिए। 1 2 3 4 5 मैंने 8 नंबर है, ये क्या है, ये 8 फॉर्म में है, ये 8 फॉर्म में है, FORM। 8 फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, n+1/2,
यानी ये 1 2 3 5 है ना भाई, तो 5 + 1/2 का मतलब 6/2 का मतलब 2 3 दा 6, यानी ये जो दिख रहा है थर्ड वैल्यू आती है इसकी, थर्ड टर्म बोलिए आप या वैल्यू, थर्ड टर्म आता, थर्ड टर्म वो तो काउंट करो बच्चों 1 2 3 यही है थर्ड टर्म। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आपको ऐसा करने में कुछ झिझक हो रही तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये होगा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। 4 मार्क्स आप लेने में आसानी के साथ कामयाब हो चुके हैं। आप चलेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब लेंगे अपन ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। आप चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। Find the smaller number by which 1512 must be divided so that the quotient is a perfect square। इस क्वेश्चन को कौन से नंबर से डिवाइड करके इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। सॉरी यहाँ पर क्यूब है, देखिए क्यूब बना सकते। चलिए अब क्यूब का तो मालूम आपको, क्यूब का मतलब 3 वैल्यूज होते हैं जिसके। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन में कर रहा हूँ सोल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं। ये क्यूब डालेंगे अपन, क्यूब डाल कर लिखेंगे 1512, ये रहा क्वेश्चन है ऐसा। तो अब इसको हम क्यूब का मतलब 3 का पेड़ 1 होता है, यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब की लाइन मार देंगे पूरी, देखेंगे कौन आते हैं। तो यहाँ रफ कॉलम में 1512, इसको हम क्या करेंगे, तो बच्चों अब यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम इसका निकालेंगे एलसीएम टाइप में। क्या होता है 3 से, क्योंकि 3 है ना इसलिए 3 से, 3 फायदा 15, 2 से ले लेंगे पहले, 2 से। चलिए 2 7 दा 14, 15 है यहाँ पर, तो 2 7 दा 14, 15 है यहाँ पर, तो 1 बच गया 11, 2 5 दा 10, 11 1 बच गया 12 होगा, 2 6 दा 12। बच्चों 2 से कट गया है, आगे बढ़ेंगे अपन फिर 2 से, 2 3 दा 6, हियर इज 7, 1 बच गया, 2 7 दा 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा, 2 8 दा 16। फिर बच्चों 2 से करेंगे इसको, देखिए कैसा वेरी इजी क्वेश्चन। मैथ्स इज ए गेम, 2 1 दा 2, 3 है यहाँ पर, 1 बच गया 17, 2 8 दा 16 मालूम आपको, फिर 1 बच गया यहाँ पर, तो 2 9 दा 18 मालूम। अब बच्चों ये लास्ट में 9 आ रहा है तो समझ लोगे 2 का काम नहीं है, अब 2 को छुट्टी दे देंगे अपन, बोल देंगे भाई अब 2 जा सकते हैं आप, आपकी ज़रूरत नहीं हमारे, आपका काम होगा। अब 9 है, 3 से ये जाता है यहाँ से, तो अब 3 से करिए आप, 3 6 दा 18, 3 3 दा 9, फिर 3 आ तो फिर 3 से जाता है, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, फिर 21 3 से जाता है, 3 7 दा 21, अब ये 7 1 दा 7, काम ख़त्म। अब यहाँ पर चोर घट गया, कैसा बोलेंगे आप, ये 3 का पेड़ है, ये 3 का पेड़ है, इन एक आके परेशान कर रहा है, इनको हटा दिए तो क्यूब रूट परफेक्ट हो जाता। चलिए अब यहाँ पर आएंगे अपन, ये 1 ये 2 ये 3, फिर ये 1 ये 2 ये 3। आप परेशान करने वाले साहब कौन से हैं, ये है देखिए 7। तो इसने क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए क्वेश्चन में मस्ट बी डिवाइडेड, कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद ये क्यूब बनता, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7 इच, डिवाइडेड ये मार देना इनको, तो ये बन गया क्यूब, ये क्यूब बन गया है, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, यानी 3 की जोड़ी 1 है, ये 3 की जोड़ी 1 है, 6। तो मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट अपन, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7 to make perfect cube, to 1512,
1512 को और 7 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। इस तरह आपको गेम खेलना है और इसके भी आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये, 1 नंबर को कैच करना था, आपको ढूंढना पकड़ना था, पकड़ लिए उसको। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। 10 कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 114, फाइंड इट्स एरिया ऑफ। ये देखिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दिया है, ये तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4s होता है, ये तो मालूम है। फाइंड इट्स एरिया, चलिए पहले साइड मालूम करेंगे। अब देखो बच्चों ये सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि ये है स्क्वायर, ये है स्क्वायर, इसका पेरीमीटर उसने दिया है, पेरीमीटर 112 मीटर, ये पेरीमीटर इसका। तो फाइंड क्या करना है, एरिया अपने को फाइंड करना है। चलिए बच्चों पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है मालूम आपको, 4s है। यानी 4s किसके बराबर है, 112 के। तो s किसके बराबर होता है, 112/4 के। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करो, आसानी से हो जाता है। एक कैंसिल 2 से, 2 to the 4, 2 5 the 10, 11 है, 1 बचा, 2 6 the 12, यानी ये आ रहा है 56/2। फिर कट करो, 2 to the 4, 5 1, 2 8 the 16, यानी ये आ रहा है 28 मीटर आ रहा है ये। चलिए तो इसने क्या किया है, फाइंड एरिया। चलिए एरिया तो मालूम करना आसान है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसको s इंटू एस भी कहते हैं। तो 28 इंटू 28। अब यहाँ रफ कॉलम में आप करेंगे 28 इंटू 28 कितना होता है, 28 इंटू 28, ये आ सकता है 48784 होता। देखिए 4 8 8 64 के 4 क्या 6 8 2 16 16 और 6 22, ये काम ख़त्म। 2 8 16 6 क्या 1 2 2 4 1 5। अब 784 मीटर, 784 मीटर स्क्वायर, ये है बच्चों ये इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर का ये एरिया। इस तरीके से आप इसमें भी आसानी के साथ 4 मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया तो बहुत आपको पेरीमीटर और ये एरिया मालूम था, फार्मूला मालूम है, इसमें कुछ कमाल नहीं है, बल्कि आप आसानी के साथ ये भी मार्क्स ले चुके हैं, 4 मार्क्स। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब जो ले रहे हैं अपन वो क्वेश्चन नंबर, देखिए आप कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे। देखो बच्चों ये भी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स देने वाला है। 4 मार्क्स SOLVE। बाज़ वक्त ऐसा हो रहा है कि बाज़ बच्चे पूरे पेपर में 4 मार्क्स ले रहे हैं, यानी एक ही क्वेश्चन के मार्क्स ले रहे हैं पूरे। तो ज़रा बी केयरफुल, देखिए आप इसको कैसा सॉल्व करना है आप लोगों को। अब यहाँ पर आया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, x/2 माइनस x/5 इक्वल टू 12 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 LCM दोनों का क्या आता है, LCM इज इक्वल टू 2 5 10 LCM है। चलिए x/2 लिखें, यानी इसके पास 2 आ गया है। अब ये 5 को लाना अपन यहाँ बिठा देना ताकि दोनों की जोड़ी एक साथ हो, ऊपर भी 5 चले जाएगा, माइनस एक काम होगा इसका। अब यहाँ बढ़ेंगे, x/5 है बच्चों। 5 माने 2 दोस्त हैं, 2 और 5 LCM के 2 दोस्त हैं। इन्हों 5 आ गए हैं, अब 2 नहीं आए, इनको 2 यहाँ बिठाइए,
जैसे नीचे 2 आता है यही नंबर ऊपर भी देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 था तो हम 5 लेके आए, तो जैसे नीचे 5 आया सेम नंबर ऊपर भी देना, एक काम होगा। अब यहाँ पर देखें तो 5 आ गया था, फिर 2 ले लेना अपन, जैसे नीचे 2 को ला लिया अपन सेम नंबर ऊपर दे देना, इक्वल टू ये 12। ये ईमानदारी के साथ चलना है आपको। अब 5 टू द 10/5, सॉरी भाई 5 इंटू एक्स क्या होता है, ये 5x/10, ये नहीं है, माइनस 2x, 2 इंटू एक्स 2x/10 इक्वल टू 12। देखो ये नीचे का जो झगड़ा था 2 और 5 का बराबर नहीं थे, इक्वल करके झगड़ा ख़त्म कर दिया अपन। अब यहाँ से बहुत आसानी से आगे बढ़ना है, ये दोनों का एलसीएम क्या है 10 हो गया। अब ये 5x माइनस 2x है इक्वल टू 12 है। 5x में से जब 2x निकालते हैं तो बच्चों क्या आता है, ये आता है 3x/10 इक्वल टू 12 आता है। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं अपन, तो 3/10 है तो उधर जब जाता है तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाता है, यानी 3/10 के बजाय ये नीचे का नंबर ऊपर 10/3 बन जाता है, नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। अब यहाँ पर देखिए 3 4 12, x इज इक्वल टू 4 इंटू 10, x इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वैल्यू सॉल्व कर दिए हैं, x 40 आ रहा है और यहाँ पर क्या दिया है, ओनली सॉल्व दिया है, चेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ योर आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बच्चों और क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड सेक्शन का एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, अगर बच्चों वो करते हैं अगर अपन लास्ट क्वेश्चन तो आपके 24 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। किससे? 24 मार्क्स मिल जाते हैं इसके सेक्शन के, और पहले के ये 12 मार्क्स हो जाते हैं, ये पहले के 14, 24 14 वो तो 38 मार्क्स हो जाते हैं बच्चों। वेरी ग्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। ए वेंडर बाई 12 kg ऑफ टमाटो एट द रेट ऑफ 30 पर kg, यानी एक खरीदने वाला क्या है 12 kg टमाटे ले रहा है 30 रुपीज़ kg के हिसाब से, है ना। यहाँ लिखेंगे 1 kg टमाटो 1 kg टमाटो का कास्ट क्या है, टमाटो रुपीस क्या है, 1 kg टमाटो रुपीस है 30। तो कितने लिया बच्चों, ये 12 kg लिया है। देखिए 12 kg के क्या होते हैं, 12 kg टमाटो रुपीस 30 इंटू 12, 12 0 12 3 36, यानी रुपीस कितने बने 360 रुपीस उसको देना पड़ेगा 30 kg टमाटे के लिए। चलिए ये लेने के बाद क्या किया है देखेंगे। एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 36 पर kg। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ। तो अब इनका 36 रुपीज़ kg बेच रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 kg टमाटो कितनी है 36 रुपीज़ है। तो 36 रुपीज़ है ना भाई। तो अब इन क्या कर रहे हैं देखिए 36 रुपीज़ पर kg दे रहे हैं, तो 12 kg के क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 kg के कितने होते हैं 36 इंटू 12 बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रफ कॉलम में 36 को 12 से इंटू करो, 12 का डबल तो याद है आपको, 12 सीधा 72, यानी तो आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं 12 के टेबल में भी आपकी गड़बड़ी हो सकती है, तो चलो 2 से भी ले सकते हैं। 2 6 12 के 2 क्या रही 1, 2 3 6 1 7 1। अब यह काम ख़त्म।
1 6 दा 6, 1 3 दा 3, ये होगा, ये 2 का 2, 6 6 12 13 के 3 क्या दी 1, 3 1 4, यानी आपका आंसर जो आ रहा है 432 रुपीज़ आपको आ गए हैं, 432 रुपीज़ आ गए हैं। तो कम में ख़रीदे थे, ज़्यादा आए क्योंकि ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा वो तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस निकाल देंगे अपन, यानी 432 माइनस 360। तो बच्चों 432 जो दिख रहा है आपको, उसमें से क्या करेंगे अपन, 360 निकाल देंगे, माइनस 360 कर देंगे, 2 का 2 इधर से 1, 13 में से 6 जाता 72, 3 में 3 का तो 0, तो 72 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ इनको। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और क्या दिया इसने, प्रॉफिट पर, अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट, अच्छा कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, यानी इनको 360 रुपीज़ पर 72 प्रॉफिट हुआ और 100 रुपीज़ पर कितना प्रॉफिट होगा। तो ये 100/360 इंटू 72, ये बच्चों ये ज़ीरो कैंसिल होगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब 2 से करिए आप, 2 1 दा 2, 3 है, 1 बचा, 2 8 दा 16, 2 से 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, मीन्स यहाँ पर आ रहा है 10 इंटू 36/18। हो बच्चों अब याद है, 2 9 दा 18 हो गया, 2 1 दा 2, 3 है यहाँ पर, 1 बचा, 2 8 दा 16। देखो बच्चों यहाँ पर कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालेंगे अपन, ये 18/9, अरे 9 से तो मारो, इज इजी, 9 2 दा 18 मीन्स 10 इंटू 2, 10 2 दा क्या होता है बच्चों, ये 10 2 दा 20, यानी क्या हुआ 20% ये प्रॉफिट। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, इट गिव्स टू यू ए फुल मार्क्स, मीन्स अब हम आगे बढ़ेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। बच्चों इट इज़ ए वेरी ग्रेट पेपर यू हैव रिसीव्ड, आपको जो मिला है वाकई बेहतरीन पेपर आया है और बहुत इजी पेपर आया है। यहाँ पर देखिए आपको ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स देगा एक एक क्वेश्चन आपको इसका, और इसके अंदर चॉइस बहुत है बच्चों। यहाँ पर देखिए चॉइस, यानी हर क्वेश्चन के साथ एक आप छोड़ सकते हैं, यहाँ के जैसा नहीं है पूरे करना अपन जो करें। फर्स्ट सेक्शन भी पूरा करना पड़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन छोड़े मार्क्स चले आते अपने। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए पूरे करना पड़ा, ऑल क्वेश्चंस उन्हें लिख भी दिया था, देखिए आंसर ऑल द क्वेश्चंस, इसमें एक भी छोड़े अपन तो गए समझ लो मार्क्स अपने लूज। अब यहाँ पर ज़बरदस्त चॉइस है अपने को, नो लॉस होता है यहाँ पर, क्योंकि दोनों में कोई एक करना है। तो ये तो आपको मालूम है इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, टाइम बहुत जाता है। डायरेक्ट सोल्यूशन आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन ये, उसके बाद देखिए मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। इसका क्या सोल्यूशन करना है इसका बोले तो देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 14 में, ये क्वेश्चन नंबर 14 में हम बी करेंगे, बहुत आसान है इसलिए। बी क्या दिया सोल्यूशन, देखो बच्चों डायरेक्ट ये दिया है 0.5454 1 2 3 टाइम 5 4 और एंड सो ऑन ऐसा दे रहा है। तो अपन समझ जाना कि इसका काम क्या है बोले तो इसका काम है, ये असल में है क्या 0.54 पे बार मार देना है, चूँकि 54 क्या हो रहा है बार बार आ रहा है, देखिए 54 एंड सो ऑन, ये बार मारना है। यानी पीरियडिसिटी 2 बन गई है, 2 है पीरियड, यानी अपन ये लिखेंगे लेट सपोज x इज इक्वल टू 0.54
5 ये है, समझ लीजिए। इसकी पीरियडिसिटी क्या है, 2 है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर 1 नंबर पर बार आता है तो देखिए ऐसा, 1 नंबर पर, किसी भी नंबर पर, समझने नॉलेज इस पावर, यहाँ पर देखिए 2.2 है। 1 नंबर पर बार है तो 10 से, एक पीरियडिसिटी समझना आपको, 10 से इंटू करना। अगर 2 पर है तो 100 से, 3 पर बार है तो 1000 से। इस तरीके से अपन जैसे सा बार बढ़ते जाता वैसा वैसा नंबरिंग भी बढ़ाना पड़ता। अब यहाँ पर पीरियडिसिटी 2 है तो मल्टीप्लाई बाई, या लिख भी सकते हैं पीरियडिसिटी इज 2 देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई 100, अपन डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। समझ जाते टीचर, आपके पीरियडिसिटी 2 है इसलिए 100 से कर रहे हो भाई 100। तो अब इसको 100 से इंटू करेंगे अपन, तो ये बना 100x इक्वल टू 100 से इसको इंटू करेंगे अपन तो 2 0 पीछे हट जाएगा यहाँ पे, तो 54.5454 तो रहेगा एज इट इज़। अब देखो बच्चों, एक छोटा नंबर है, 100 बड़ा नंबर है, ये बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, माइनस ये फर्स्ट, इसको माइनस कर देंगे अपन। तो हमेशा याद रखो बच्चों, एक मिस्टेक होती है, हम जो बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद जो बंडल हमारे पास करेक्शन के लिए आते हैं, तो बच्चे अक्सर मिस्टेक कहाँ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। कहाँ मिस्टेक करते हैं बहुत, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको क्या करते थे, इधर लिख देते हैं पूरा। ऐसा नहीं करना अपन, ये जो पॉइंट के जगह पॉइंट लेना है, पॉइंट के इस तरफ 0 लेना है, इस तरफ 5 4 5 4, ये बड़े होशियारी के साथ बी केयरफुल्ली ऐसा फिट करिए आप। नहीं तो बच्चों ये यहाँ लिख देते, वो वहाँ लिख देते, और आंसर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ से लाइन मार रहा हूँ आपको, माइनस करेंगे अपन, तो 100x में से 1x गया तो 99x होता है। अच्छा ये तो कैंसिल होगा, बचा क्या 54। अब बच्चों आगे देखो कितना आसान है ये, वेरी ग्रेट, वेरी इजी है। x इज इक्वल टू 54/99। 5 और 9 होता है, 9 मतलब ये 3 से कट होता है, 3 3 दा 9, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 4 5 2 बच गया, 3 8 दा 24। अब फिर 3 से होता बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 9 3 6 दा 18, यानी आपका जो आंसर आ रहा है ये x इज इक्वल टू 6/11, ये p/q फॉर्म में है, ये आपका आंसर। ये क्या है, ये p/q फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। अब बोलना कुछ तो भी देते होशियारी, ज़रा आपको परेशान करना, देखना आपकी नॉलेज बल्कि क्या होशियारी दिए हैं। वेरीफाई करना है आपको, q माइनस पी 5 होता कहते हैं, q माइनस पी 5। चलिए वेरीफाई क्या है, VERI, वेरीफाई करेंगे, उन्होंने जो बोले हैं तो हम भी वेरीफाई करेंगे। q माइनस पी यहाँ लिखे, देखिए आप, q माइनस पी इज़ 5। चलो q माइनस पी, तो q क्या है बच्चों, q है 11, माइनस पी 5 है, या 6 सॉरी है, ऊपर का p है 6 है, इसमें से कहे तो 5 आता है। और द आंसर आप जो शो करो बोले थे कि इसका p में इसका 5 आता, 5 आ गया बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 यानी 8 मार्क्स मिला है आपको। वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आप आगे बढ़ेंगे और कुछ है क्या देखेंगे इसके बाद। इसके बाद है देखिए ये दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है द कास्ट ऑफ द मोटर बाइक इज, ये है। चलिए डायरेक्ट कर देंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। हाँ ये सोल्यूशन डायरेक्ट, कास्ट ऑफ मोटर बाइक, मोटर बाइक की कास्ट कितनी है, 65,000 रुपीज़ में आप खरीदें हैं, समझ लीजिए 1 2 3 65,000 में आप ये खरीदें। हाँ फाइंड द सेलिंग प्राइस मोटर बाइक आफ्टर 2 years विद द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यानी कम हुआ है रेट 2 साल के बाद 5%। अच्छा
डिप्रिशिएशन रेट यानी कम हुआ है कितना, डिप्रिसिएशन यानी कोई चीज़ अगर लेते हैं अपन, यूज़ करके जब बेचते हैं तो वो कम पैसों में ही जाती है क्या, थोड़ी ज़्यादा में जाती है, डिप्रिशिएशन होती है, कम में गई है। तो ये जो कम में गई है, अब ये जो कम हुआ है 5% हुआ है। तो बच्चों अगर ये वो भी क्या हुआ है देखिए, 5% आफ्टर 2 ईयर्स पर अन्नम यानी ईयरली पर अन्नम, 5% पर अन्नम लिखेंगे, पर ANNUM पर अन्नम में ये है। तो टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स, वाई है। चलो बच्चों अब 1 साल का तो देखेंगे अपन। तो ये सेलिंग प्राइस, डिप्रीसिएशन इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना हो रहा, 5/100, 5% है ना बच्चों, 5/100 इंटू 65,000, ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 5 इंटू 650, यानी आप क्या करना पड़ेगा, ये रफ कॉलम यहाँ बनाएंगे अपन, ये 650 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0, 5 5 25 के 5 कैरी 2, 5 से 30 प्लस 32, यानी बच्चों 5 0 0, 5 5 25 कैरी 2, 5 से 30 प्लस 32, यानी 1 साल का नुकसान जो हुआ है अपने को 3250 रुपीज़ का नुकसान हुआ है 1 साल का। लेकिन साल कितने, 2 साल है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स वो तो 2 इंटू 3250, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना आप, या नहीं तो डबल प्लेस भी कर सकते हैं, 3250 को प्लेस भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं इसको, मैथ्स इज ए गेम। 3250 है तो 6500 होता है, इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6500 नुकसान हुआ, डायरेक्ट मैथ्स इज ए गेम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए आपके हिसाब से ऐसा भी करेंगे अपन, ऐसा नहीं समझना कि सर डायरेक्ट लिख दिया हम कैसा लिखना, चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 3 6500 का लॉस हुआ है हमको, और वो होना ज़रूरी भी है। तो क्या दे रहा है इसने, द कास्ट ऑफ द मोटर, फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस मोटर बाइक आफ्टर 2 ईयर्स विद द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर अन्नम। तो द कास्ट ऑफ, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटर, अच्छा अब कितने में बेचे इन्होंने, चलिए सेलिंग प्राइस क्या है ये, हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितनी होती है बोले तो, ये कास्ट प्राइस में से लॉस निकालना, यानी कितने में खरीदे थे अपन, 65,000 में खरीदे थे, उसमें से 6,500 लॉस माइनस कर देना है, तो आपका प्राइस आ जाता है। यहाँ पर देखिए 6500 और 00 इधर से लिखेंगे अपन, ताकि डिजिट में गड़बड़ी ना हो, अक्सर गड़बड़ी होती है डिजिट में गड़बड़ी हुई तो समझ लो कि गया आपका आंसर पूरा। तो अब इसको माइनस कर दीजिए आप, तो 0 0 इधर ले लिए, 10 में से 5 गया तो 5 होता है, यहाँ 4 रहता है यहाँ पर, तो 40 में से 6 गया तो 8 रहता है, यहाँ पर रहता है 5। तो ये सेलिंग प्राइस क्या है रुपीस इसका, 58,500 रुपीज़। बच्चों इस तरह आपको इसके भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिल चुके हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाएंगे अपन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ देखिए आप, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना है, ये मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर
ये रहा आपका स्क्वायर, यानी 4 साइडेड इक्वल होते हैं। इसका एरिया कितना दिया है देखिए, एरिया द स्क्वायर 2304 है, ये एरिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये तो एरिया है, इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे अपन। एरिया ऑफ द स्क्वायर तो साइड मालूम करो पहले। हाँ, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला क्या है बच्चों, SQUARE। स्क्वायर फार्मूला का फार्मूला क्या है, एस स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 है। अब सिंगल एस लेंगे अपन तो √2304 बनेगा। तो साइड कितना आएगा ये आपको निकालना है इसका रूट। तो बच्चों आप देखिए, मैं को ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ आपको। ये इतना नंबर देके घबराइए मत, अरे इतना बड़ा नंबर क्या निकालना, कैसा निकालना। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अपन 20 × 20 करते हैं तो 400 होता है, 30 × 30 करते हैं तो 900 होता है, 40 × 40 करते हैं तो 1600 होता है, 40 के बाद 50 × 50 करते हैं तो 2500 होता है। देखो बच्चों यहाँ पर 2500 बोलते रुक जाना चाहेंगे, 23 है, 25 से कम 23, यानी 50 से कम में जाएंगे अपन तो क्या देंगे, जिसमें 8 आने के लिए 58 देखेंगे करके अपन, क्योंकि 50 से कम होना, 25 का मतलब 50 आता, 25 नहीं है यहाँ पर, 23 है, 25 से कम 58, अंदाजे करके देखेंगे अपन। ये एक ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा बेहतरीन मेथड आता है और आपको इंशाल्लाह आ भी सकता है। देखिए अभी 58, 8 है 64 के 4 कैरी 6, ये देखिए 4 नज़र आ, देखिए आप पहला है ना, 864 के 4 कैरी 6, 8 फायदा 40, 6 46, 8 फायदा 40 + 6 46। इनका काम ख़त्म होगा। अब यहाँ जाएंगे, अब यहाँ देखिए 5 8 40 के 0 कैरी 4, 5 है 25 29। तो बच्चों ये आ रहा है 20, अरे सॉरी बच्चों, ये 58 नहीं बच्चों, अपन जहाँ मिस्टेक करें यहाँ पर 48 देंगे अपन, 50 तो और बढ़ जाता, बहुत बढ़ जाता है। मैं वही सोच रहा था कि हम किधर जा रहे हैं, 48। अब देखेंगे इंशाल्लाह अब आएगा जाएगा। 8 है 64 के 4 कैरी 6, 8 4 32, 32 और 6 38। चलिए इनका काम ख़त्म। अब यहाँ से देखिए 4 8 32 के 2 कैरी 3 और 4 4 16 17 18 19। अब लाइन मार दीजिए, ये 4 है, 8 2 10 का 0 कैरी 1 है, 9 1 10 3 13 के 3 कैरी 1 1 2। देखो बच्चों आ गया करेक्ट आंसर है ना ये। तो ये एक आइडिया है आपका, मैथ्स इज द गेम प्ले विद जमीर सर। ये गेम है, आप ये 2304 दे के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सुकून से आना, करीब जाना, करीब जाने के बाद अपन इनके आगे बढ़ गए हैं, पीछे हटे हैं, आगे बढ़े, थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा पीछे हटना, वो तो 50 से थोड़ा पीछे हटना 48, 48 से नहीं आया तो फिर और थोड़ा पीछे हटेंगे। तो बहरकफ आपको ये मिल गया है, आपको 48 साइड आपका मिला है इसका, ये साइड ऑफ द इसका 48 है। चलिए अब बहुत बड़ा काम हो गया है। तो अब ये फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है ये देखिए आप, हाँ? ये है आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वो तो 4s 4 × s 4 × 48। 48 को आप क्या करिए, 4 से इंटू करो, 4 4 4 8 32 के 2 कैरी 3, 4 4 16 3 19,
192 पैरीमीटर आ गया है। और ये पैरीमीटर इक्वल टू पैरीमीटर इक्वल टू रेक्टेंगल है। इट इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। दिस पैरीमीटर is equal to perimeter of the रेक्टेंगल दिया है, वो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। चलिए अब आप देखिए, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के बराबर है RECTANGLE रेक्टेंगल के बराबर है। चलिए अब क्या देखेंगे, इक्वल हुज लेंथ इज टुवर्ड्स इट्स ब्रेथ ऑफ। तो क्या दे रहा है ये, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा अब देखिए, अब ये रहा रेक्टेंगल, इसका पैरीमीटर क्या आ रहा, 192 आ रहा है। तो अब इसने क्या होशियारी किया, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड हुज पैरीमीटर इज इक्वल टू द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड एंड हुज लेंथ इज टुवर्ड्स इट्स ब्रेथ। फर्ज करो ब्रेथ x है तो ये ट्वाइस है, 2x है। तो यहाँ लिखेंगे अपन लेट द लेंथ LENG, लेंथ क्या है, x है। तो अब ब्रेथ क्या होगा, BREADTH। सॉरी भाई, ये ब्रेथ x है, ये क्या हो रहा, लेट द ने ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए भाई, जस्ट वेट, तो क्या हो रहा भाई, ये BREADTH, ब्रेथ कितना है, x है, और LENGT लेंथ कितना है, 2x है ना। तो अब इसने क्या किया है, लेंथ टू वर्सेस ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका एरिया अपने को मालूम करना है। तो अब अपन साइड मालूम करेंगे, पहले इसकी क्या मालूम करेंगे, वो तो पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू एल प्लस बी होता, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 192 है, और 2 इंटू एल कितना है, 2x प्लस x इज इक्वल टू 192 है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आप देख रहे हैं इसको कैसा सॉल्व करना है। ये 2 इंटू 3x होगा, ये 3x इज इक्वल टू 192, 3x इज इक्वल टू 192/2, 2 9 दा 18 या 19 है, 1 बचा 2 9 दा 18 है, 91 बचा 2 6 दा 12, यानी 3x इज इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 96/3। बच्चों यहाँ 3 से कट करो, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6, यानी x क्या है, 32 आ रहा है, यानी x क्या आ रहा, 32, वो तो ब्रेथ, BR, यहाँ पर देखिए BREADTH, ब्रेथ क्या है, 32 है। उसके बाद LENGTH, लेंथ क्या है बच्चों, 2x है। इसका मतलब 2 इंटू 32 होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, ये 64 मीटर है। ये क्या है, 64 मीटर। ये आपका लेंथ और ब्रेथ आ गया, यानी ये जो रेक्टेंगल था आपका, ये जो रेक्टेंगल था, ये लेंथ कितना है इसका, 64 मीटर, और ये ब्रेथ कितना है इसका, 32 मीटर। एरिया मालूम करना बहुत आसान, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द TANGLE, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, 64 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 4 दा 8,
2 6 12, 3 4 12 के 2 कैरी 1, 3 6 19। तो ये 8, ये 4, ये 9 1 10 का 0, कैरी 1 1 2, ये आ रहा है एरिया आपको 2048 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसका एरिया आपका हो गया, आपको इसका एरिया इज कंप्लीटेड। नाउ बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व उतारना है। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही 10th क्लास में भी आते हैं। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो 10th क्लास में ये लॉन्ग क्वेश्चनों में आता है, आपको बहुत सारा फायदा होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा उतार दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इस पूरों को प्लेस करते हैं। कैसा प्लेस करते हैं वो देखिए आप, बहुत आसान है। ये 4 है, 4 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 11, 11 और 10 कितने बच्चे होते हैं, 21, 21 और 8 कितने, 29, 29 और 3 क्या, 32, ये होगा 30। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, एल लेस देन क्यूमुलेटिव, एल से लेस होता है, देन सी से क्यूमुलेटिव है, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म है, तो सी एफ लिखते हैं अक्सर इसको। तो हम क्या करेंगे, अब पहले लेस देन इन्हें क्या किया है, यहाँ पर देखिए ड्रा द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डेटा। अब इसका कर्व उतारना है खाली इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेंगे 15 और ये 4, ये लेंगे 20 और ये 11, ये लेंगे 25 और ये लेंगे 21, ये लेंगे 30 और ये लेंगे 29, ये लेंगे 35, ये लेंगे 32। यानी बच्चों ये अपर बाउंड्री और ये दोनों एक साथ लिख देना है। उसके बाद इसको जो कर्व उतारना है, यहाँ देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ग्राफ जो है पेपर लेने में टाइम हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट मार के बता दे रहा हूँ आपको। ग्राफ का एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, आप ग्राफ में बेहतरीन उतारिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखिए मैं ये ग्राफ के जैसा बना रहा हूँ इसको, ये होगा, ये होगा, ये होगा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा है, ये समझ लीजिए कि ये अपना ग्राफ रफली मैं तैयार किया हूँ इसको। अब यहाँ से यहाँ देखना है अपने को कि ये 5 का बनाएंगे अपन। ये होता है ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ऐसा समझ लीजिए। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर पहला लेना है 15 पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये बच्चों ये 15 पर 4 जाना है। ये 15 पर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे अपन, ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसा। तो आप देखिए बच्चों ये 15 पर 4 तक जाना है, 5 से कम 4 यहाँ, और 20 से 11 तक जाना है, 10 के ऊपर ये 11 आता है। 25 से 21 तक जाना है, 21 यहाँ आता है। 30 से जाना है आपको 29 तक, यानी 30 से कम जाना है। 35 से कहाँ जाना है, 32 तक जाना है, यानी 30 यहाँ पर यहाँ। तो इस तरीके से आप क्या करना है, सीधा जो है ऐसा, सीधा ऐसा कर्व मारना है बच्चों। ये ज़रा था थोड़ा सा आपको, ज़रा ऐसा ये हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से क्या है बोले तो, ये 2 लाइन जो है क्वेश्चन में होते हैं, हम कुछ नहीं करें इसको। ये लाइन जो होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करें, यानी ये 4 यहाँ लिखे, 4 में 7 में तो 11, 11 में तो ये पूरा ऐसा प्लेस कर दिए। उसके बाद अपर बाउंड्री और 4, अपर बाउंड्री 11, अपर बाउंड्री 25, ये और ये दोनों लाइन जो दिख रहे हैं ये पूरे हम यहाँ लिख दिए।
उसके बाद यह ग्राफ आपके पास तो रहता ही है ग्राफ, तो उसके अंदर नीचे क्या है ये लिख दिया नंबर ऐसे। अब उसके बाद यहाँ से देखना 15 पर 4, यानी यहाँ 15 है, इसको अपन ऐसा लाइन मार सकते हैं, ये नहीं है यहाँ तक नहीं जा रहे अपन, 15 है ये, 15 पर 4 लेना। उसके बाद ऊपर देखिए 20 पे 11, ये देखो 20 पर 11, 10 के बाद 11 है। उसके बाद देखिए 25 पर 21, यहाँ देखिए 20 है, ये 21। फिर 30 के पास जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 30 के पास 29 तक, यहाँ से 25, ये 30 होता, 30 से कम 29। फिर ये इस तरीके से बच्चों ये आसानी के साथ आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप 70 आउट ऑफ 75 के मालिक हो चुके हैं। आप जुड़े रहिए ज़मीर्स एकेडमी के साथ। इंशाअल्लाह हम आपको हर कदम पे, हर मोड़ पर, हर ट्रबल में साथ देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए और रिलेटिव्स को भी बोलिए अपने अपने। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।